जय श्री सीताराम। माह फरवरी के राशिफल के बारे में हम बात कर रहे हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर आपके लिए माह फरवरी वर्ष 2022 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने बताने जा रहा हूं। अपने हर राशिफल के वीडियो में एक बात हर बार शेयर करता हूं, यहां पर भी शेयर करूंगा, क्योंकि यदि कहीं आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो भ्रमित ना हो। अच्छा, इस वीडियो को देखें चाहे कहीं और किसी और एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन या फिर राशिफल को देखें, कहीं और जाकर के भी देखें, सुने, पढ़ें, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। वो ये कि जो राशिफल होते हैं ये सामान्य स्तर पर होते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट यदि कोई जानकारी चाहिए तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करना पड़ता है। मैंने अपने ज्योतिष सिखाने के जो वीडियोस हैं, एस्ट्रोलॉजी लेसन्स जो हैं, उनमें यह बताया है कि बहुत सारी कुंडलियां होती है, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, सप्तविशांश कुंडली, खविदांश कुंडली, होरा कुंडली वगैरह वगैरह वगैरह। इतने सारे तो मैं भी बोल भी नहीं पाऊंगा, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। अब ये कुंडलियों के साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें, दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, गोचरों में भी, गोचर भी अलग अलग प्रकार की ढेर सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करेंगे तो एग्जैक्टली पर्सनल आपके बारे में जानकारी निकल के आ पाएगी। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि मेरे लिए इस माह जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, किन क्षेत्र में अच्छे होने वाले हैं, कहां पर मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है, मुझे लगता है समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, क्रमशः एक के बाद एक आप जानिए कि क्या आपके लिए फरवरी माह 2022 का, वर्ष 2022 का माह फरवरी क्या सौगातें या क्या सावधानी बरतने के संकेत लेकर के आया है। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे और मेष राशि के लिए कहना चाहता हूं कि भाई, यदि कहीं आप पदोन्नति चाहते हैं, निसंदेह यदि आप नौकरी करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके पद में उन्नति हो, आपकी आय में उन्नति हो, हाँ, लाभ में उन्नति हो। और ऊपर से ये जो वक्त है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वक्त ऐसा है जो अप्रेजल का वक्त है, धन बढ़ाने, इंक्रीमेंट का वक्त है, प्रमोशन का। इस समय बहुत सारे प्रमोशंस होते हैं, हाँ, बहुत सारी कंपनीज में, लगभग सभी कंपनियों में लगभग। तो यहां पर मैं कहूंगा कि यदि कहीं ऐसा कुछ आपका लक्ष्य है तो वो लक्ष्य आपको मिल जाएगा। आपके पद में, आपके सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि मुझे होती हुई, बनती हुई नजर आती है। बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ एक बात से, एक चीज से जरा आपको ध्यान रखना है। क्या बात है वो बात है कि आपके हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज कहीं बन सकते हैं। आपके शत्रु कहीं बन सकते हैं, या ऑलरेडी कोई शत्रु है तो वो आपकी या तो जानकारियां लीक कर दें, या किसी प्रकार से आपकी जानकारी लीक हो गई तो उसका फायदा उठाएं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात पर फोकस रखना है। यदि इस पर आपका फोकस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। शारीरिक तौर पर थोड़ा छोटा मोटा शारीरिक स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी ऐसी समस्या की बात भी नहीं है। और
यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी अच्छी होंगी, बड़ी सुखद होंगी, बड़ी सफलता दिलवाने वाली होंगी। तो यात्राएं भी आपकी जो है वो मुझे बहुत अच्छी दिखती है, लाभ करवाने वाली दिखती है। तो जहां तक मेष राशि का सवाल है, केवल एक शत्रु। अच्छा, यदि कहीं आप नौकरी करते हैं तो वहां पर भी आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती, ऑलरेडी नौकरी करते हैं तो पॉलिटिक्स हो सकती है। मैंने कह जरूर दिया कि पदोन्नति हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिक्स या शत्रुओं का बनना कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी जरूर देता है। तो उससे जरा आपको बचकर रहने की जरूरत है, संभल कर रहने की जरूरत है। पारिवारिक तौर पर कोई दिक्कत नहीं है, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, चिंता की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, मेष राशि की बात की, अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए कहूं तो यहां पर नए दोस्तों से मिलना हो सकता है, नए रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है, या कहीं आप विवाह के इच्छुक हैं तो फ्यूचर स्पाउस, पति या पत्नी से मिलना हो सकता है। हो सकता है आपको ना पता हो कि ये आपके पति हैं या पत्नी है। भाई जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, हाँ, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करने के लिए जाते हैं, तो पता थोड़े होता है कि ये हमारी पत्नी या ये हमारे पति होंगे। तो ये वक्त इस प्रकार का है कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस, भविष्य के पति या पत्नी से आपको मिला दे। अच्छा, प्रेम प्रसंग भी आपका यहाँ पर इस समय नया बन सकता है। प्रेम प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। नए दोस्त, नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग भी बनते हुए मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक दृष्टिकोण से मुझे कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं दिखती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के यदि मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूं, काम काज, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से कहीं यदि मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं डिले, देरी, आपका कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने में, जैसे फॉर एग्जांपल आप यदि नौकरी करते हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, आपको प्रोजेक्ट की तारीख दी गई है कि भाई आपको जो है 15 तारीख तक, 20 तारीख तक, 25 तारीख तक प्रोजेक्ट को निपटा देना है, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें डिले लग सकता है, देरी लग सकती है। 15 तारीख दी गई थी, 20 तारीख 25 तारीख तक हो रहा है, 20 तारीख दी गई थी, 25 30 तो खैर फरवरी में होती नहीं, लेकिन आप सब भावनाओं को समझिए कि आखिर तक जो है वो जा रहा है, 5 से 10 दिन जो है वो डिले हो रहा है। तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं मुझे वृषभ राशि के लिए बनती हुई जरूर नजर आती है। तो थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखें कि पंक्चुअल हो, जो आपको वक्त दिया गया है उस, या शुरू करने का जो वक्त है उसी वक्त से पहले आप शुरू करें। देखिए भाई 5 से 10 दिन डिले हो सकता है, तो 5 से 10 दिन यदि पहले शुरू कर सकते हो वैसा कर लीजिए। एंड टाइम पर काम ना करें, एकदम एग्जैक्ट समय पर काम करना आपको जो है मुसीबत में डाल सकता है, या थोड़ा सा डिले होना तो फिर तो मुसीबत में आप आ ही गए। आपको समय से पहले किसी काम को शुरू कर देना है। आपको काम करना है 9 बजे, आपने सुबह 7 बजे से ही काम करना शुरू कर दिया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको मेरी भावना समझ में आए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो वृषभ राशि के लिए मैं कहूंगा यहां पर कि समस्या है, लेकिन हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, आय की बात करें, इनकम की बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस भी यदि आप करते हैं तो बिजनेस में भी मुझे आपके इनकम के, आय के बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आते हैं, चिंता की कोई बात नहीं। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे, और मिथुन राशि के लिए कहूं तो आप नया वाहन खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं, और नया वाहन आप खरीदेंगे भी, और नया वाहन यदि आप खरीदते हैं तो आप उसका लुत्फ भी उठाएंगे। वाहन के साथ साथ एक बात और, ये मैं ये भी कह सकता हूं कि आप जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं की कोई वस्तुओं हो उनमें भी आप निवेश करें। भाई गर्मी आ रही है, आपको लगे कि भाई मार्च अप्रैल मई में गर्मी आ रही है, एयर कंडीशन लेना चाहिए, एसी लेना चाहिए, तो भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तु हैं उनमें आपका निवेश हो सकता है, उसमें निवेश की आप सोच सकते हैं। तो मुझे अच्छा दिखता है। भूमि खरीदी के बारे में भी सोच सकते हैं।
अब देखिए, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं अधिकतर तो ऐसी होती है जो डेप्रिशिएटिंग, मतलब जितने में खरीदी उससे जब आप घर पे लेकर के आए तो उसका प्राइस जो है बड़ा कम हो गया। भाई कार आपने खरीदी तो 10 लाख की कार खरीदी, घर लेकर के आए, अब आपसे कोई कार यदि खरीदेगा अगले ही दिन, यदि आप उस कार को बेचने गए तो 6 लाख 7 लाख से, मतलब 3-4 लाख उसका वैसे ही कम हो गया। हम्म। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हम योग तो है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फिजूल खर्ची ना हो, क्योंकि फिजूल खर्च होने की वजह से आने वाले वक्त में आप परेशान हो सकते हैं। ठीक है। इस समय तो अच्छा लगेगा, आने वाले वक्त में परेशान हो सकते हैं। हालांकि आय आय के दृष्टिकोण से कोई कमी नहीं है, आय प्रॉपर होगी। खर्चे का मैं केवल आपको सावधानी बरतने के लिए कह रहा हूं। तो खर्चों में सावधानी बरतें। ये यात्राओं के योग है, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, बड़ी सुख दिलवाने वाली होंगी। यात्रा आप कर भी सकते हैं। आज जिस उद्देश्य से यात्रा की जा रही है उद्देश्य में आपको सफलता भी मिलेगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। पारिवारिक दृष्टिकोण से, फैमिली के दृष्टिकोण से, रिश्तों के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो इस दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। लाभ करवाने वाला रहेगा, उन्नति दिलवाने वाला रहेगा। आपके आपकी आय में भी उन्नति होगी। हाँ, खर्चों में उन्नति होगी उन्नति कह रहा हूं, बढ़ोतरी होगी, लेकिन आय में भी जो है वो उन्नति होगी। खर्चों पर जरा ध्यान रखें। जितनी चादर हो उतना पैर पसारे, नहीं तो आगे चल के आप परेशानी में आ सकते हैं। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि की बात करें तो देखिए थोड़ा सा मेरा भी गला खराब है और खराश मुझे भी हो रही है, तो आपके लिए भी यही बात कहना चाह रहा हूं कर्क राशि के लिए कि शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब देखो, छोटी मोटी समस्या तो चलती रहती है। गला खराश हो रहा है, खांसी हो रही है, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया, थोड़ा बहुत फीवर हो गया, ये समस्या तो चलती है। इंसानी शरीर है, ये समस्या नहीं होगी तो फिर क्या है। तो ये समस्या तो चलती रहती है, लेकिन फिर भी ऐसी समस्या हो जाए जिसकी वजह से बैठ जाना पड़े, मतलब आप जो भी कार्य करते हैं वो कार्य में अफेक्ट हो, वो कार्य आप ना कर पाए, तो ऐसी समस्या नहीं होना चाहिए। और ऐसी समस्या कहीं ना कहीं आपको हो सकती है यदि आपकी राशि कर्क है, तो आप जरा इस बात का ध्यान रखें, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिजूल की आपको चिंताएं हो सकती हैं, फिजूल का तनाव हो सकता है, तो आप चिंता तनाव को भी कम करें। आप कैसे कम करेंगे? बोलना तो बड़ा आसान है, बोल तो दिया चिंता तनाव कम करें। कैसे कम करेंगे? मैं बहुत अच्छा, बहुत आसान रास्ता बताता हूं। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन, ध्यान। हाँ, हमारे सनातन धर्म ने दिया है ध्यान पूरी दुनिया को, मेडिटेशन। अब उसका नाम मेडिटेशन हो गया, हम तो उसे ध्यान ही कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मेडिटेशन कहा जाने लग गया, मॉडर्न भाषा में। आप जो भी कह लें, उसका अर्थ जो निकलता है वो आप करें। मेडिटेशन करें, ध्यान करें। और मेडिटेशन ध्यान करने से आप यकीन मानिए, यदि आप करते हैं तो आपको पता होगा, नहीं यदि आप करते हैं तो आप यकीन मानिए कि मेंटली आपको इतना ज़्यादा शार्पनेस लगेगी, इतनी शांति लगेगी। केवल शांति ही नहीं, शांति तो लगेगी, वो तो है, लेकिन आपकी कार्य क्षमताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अच्छा, मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, आपको कुछ बता रहा हूँ, कहाँ से बता रहा हूँ? जुबान से, मुंह से बता रहा हूँ? नहीं। मुंह तो बहुतों के पास है, आप उन्हें क्यों नहीं सुन रहे, मुझे क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है दिमाग में कुछ मेरे ऐसा है जो मैं आपको कुछ बता सकता हूं। दिमाग मतलब ब्रेन। मानसिक तौर पर यदि ब्रेन शार्प होगा तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप अच्छे से बोल पाएंगे, समझा पाएंगे, बता पाएंगे, आप एक कार्य को अच्छी तरह दक्षता से आप किसी के भी सामने रख पाएंगे। और वो चीज आपको मेडिटेशन देता है। नहीं करते तो करके देखिए, चिंता से निकलेंगे। आय में कोई दिक्कत नहीं है। आय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा मुझे ये वक्त दिखता है। आय को और बढ़ाने वाला ये वक्त दिखता है, और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने वाला ये वक्त दिखता है। फिजूल की चिंताएं जरूर आप करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आय और प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। अब प्रतिष्ठा भी मिलती है, आय भी मिलती है, इसका ये मतलब नहीं कि हम चिंताएं ना करें, चिंता तो होती रहती है।
जीवन भर कुछ न कुछ चिंताओं के नए नए प्रारूप जो है वो निकलते जाते हैं। कम करिए उसे। आ, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि कहीं ना कहीं घर या परिवार में वाद विवाद, आर्गुमेंट्स हो सकता है। आप आपकी बातों को या तो गलत लिया जाए, गलत समझा जाए, ऐसा भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं वाद विवाद या आर्गुमेंट हो। तो ऐसी हालात, ऐसी स्थितियां भी मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि वाद विवाद या आर्गुमेंट से आप बचें। हालांकि घर या परिवार में आर्गुमेंट्स होगा, रिश्तेदारों के साथ आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन आपको जो मित्र हैं, मित्रों का साथ, मित्रों का सहयोग मुझे जरूर और अच्छा बनता हुआ आपके साथ नजर आता है। तो मित्रों का साथ रहेगा, मित्रों का सहयोग रहेगा, प्रेम प्रसंग नया बन सकता है, पुराने जो रिश्तेदार हैं उनसे मतभेद हो, नए रिश्तेदार बने, या जो नए रिश्तेदार बने हैं उनके साथ बहुत ज्यादा करीबी हो। कई बार होता है, कई घरों में कहा जाता है कि लड़के की अभी शादी हुई और लड़का उसके ससुराल का हो गया। तो तो थोड़ा सा ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं बन सकती है। हालांकि जायदाद को लेकर के कहीं वाद विवाद है, आर्गुमेंट्स है, तो जायदाद में देखो, धन के दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे आपके लिए लाभ करवाता हुआ नजर आता है। धन के लिए लाभ के योग है, आर्थिक दृष्टिकोण से बढ़ावे के योग है। अब वो जायदाद हो, वो चाहे वो आम, नौकरी हो, व्यवसाय हो, प्रोफेशन हो, धन के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा वक्त है। और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी यह वक्त बहुत अच्छा है। तो मेरा आप सभी से, आपकी राशि यदि सिंह है, तो आप सभी से कहना ये बनता है कि थोड़ा वाद विवाद से बच बचे, अन्यथा सारी चीजें, काम जो है आपके लिए अच्छे हैं। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए कहना चाहता हूं कि खर्च जो है अचानक से कहीं से आ सकता है। खर्च बन सकता है, खर्च बढ़ सकता है। तो खर्चों पर पहली बात तो संयम बरतें और सेविंग को बढ़ाना शुरू करें। देखिए, कई बार होता है कि कुछ खर्चे करना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। अधिकतर ज़रूरी खर्चे जैसे स्वास्थ्य का खर्चा है, एजुकेशन का खर्चा है, डेली डेली वेजेस, बिजली का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है। कुछ खर्चे ऐसे हैं जिन्हें आप क्या बचा लेंगे? क्या एजुकेशन नहीं करवाएंगे? क्या स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो क्या नहीं दिखाएंगे डॉक्टर्स को? तो कुछ खर्चे, लेकिन कुछ कुछ खर्चे दिखाने के भी हैं। मैं मुझे जो शर्ट मिल रहा है 500 रुपये का है, तो मैंने जो है ब्रांडेड शर्ट 5000 रुपये का लिया। मेरी वॉच जो है वो 2000 की, 1500 की भी मिल जाएगी, बहुत अच्छी। मैंने 10,000 की, 15,000 की वॉच ली। तो ये दिखाने के खर्चे हैं। वॉच का काम तो वही करना है जो 1500 की, 2000 की। कंपनी की वॉच 1500 2000 की मिल जाए, कई सारे लोगों को मैंने देखा है। अच्छा, जिनके पास पैसा है वो एक अलग विषय है, लेकिन कई बार ये होता है कि सिक्योर मनी नहीं है और उसके बावजूद भी खर्च किया जाए दिखावे के लिए। लोग कहेंगे वाह जी वाह, क्या बात है। लेकिन वो लोग तो कह देंगे वाह, प्रतिष्ठा तो बढ़ गई। कि प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रशंसा पाने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। लोग तो कह देंगे, लेकिन आपका क्या? तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। इस समय आपका खर्चे करने का मन होगा, फिजूल खर्चा करने का भी मन हो सकता है, उससे बचें। और अचानक खर्च आ सकता है तो थोड़ा सा संभल कर चलें। हालांकि 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 एक बात और है, एक बात और ये है कि आय में वृद्धि मुझे होती हुई नजर आती है। तो आय भी बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा, मैंने कह दिया, आय भी बढ़ेगी। तो ये बात भी है। अब आय बढ़ेगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नौकरी में आपको जो है प्रमोशन मिल सकता है, या नौकरी में आपको अप्रेजल या मान सम्मान मिल सकता है। बिजनेस करते हैं, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल सकता है। तो मेरा सीधे तौर पर कहना आपके लिए बनता है, यदि आपकी राशि
कन्या है तो कि आय भी बढ़ेगी लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे, खर्चों पर संयम बरतें, थोड़ा बहुत शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं, थोड़ा बहुत शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना है। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं आपकी सफलता के साथ होंगी। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि की बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग आपको यहाँ पर देखने को, अटेंड करने को, शामिल होने को मिल सकता है। आ, हो सकता है आपके घर परिवार में ही आपके जो सगे संबंधी हैं उन्हीं के साथ कहीं मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग, जैसे आप खुद ही विवाह के इच्छुक हैं तो आपके साथ हो, आपके ब्रदर्स, आपके संतान, या मकान कहीं खरीदा है, गृह प्रवेश, सिस्टर्स या आपके कजिन्स, तो कहीं ना कहीं घर परिवार मांगलिक प्रसंग जिसमें आपकी ज्यादा व्यस्तता हो ऐसा मुझे दिखता है। यदि कहीं आपकी राशि तुला है तो छोटे मोटे वाद विवाद भी कहीं ना कहीं बन सकते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंगों में अधिकतर वाद विवाद बन जाते हैं। एक जीजा जी और फूफा जी ये बड़े फेमस हैं वाद विवाद बनाने में। जो जीजा जी हैं और फूफा जी छोटी सी चीजों में वाद विवाद बनाने में बड़े फेमस हैं। और टिपिकल जो मैरिज होती है उसमें बाराती जीजा जी और फूफा जी, बाराती ये कुछ ज्यादा ही फेमस है। इनके ईगो कुछ सातवें आसमान पर रहते हैं शादी के बाद वो नीचे धराशाही हो जाते हैं, जब मांगलिक प्रसंग निकला फिर धराशाही रहते हैं, लेकिन जब मांगलिक प्रसंग हो रहा रहता है तो सातवें आसमान पर रहते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नए दोस्तों से मिलना हो सकता है, रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है। भाई मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य है तो ऐसा तो हो ही सकता है। खर्चों पर संयम बरतें, मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य, खर्चे भी हो सकते हैं। नहीं भी मांगलिक कार्य है तो भी खर्चों पर तो आपको संयम बरतने की जरूरत है यदि आपकी राशि तुला है तो। आर्थिक आय के दृष्टिकोण से यह वक्त अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी यह वक्त जो है वो बहुत अच्छा है। चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कहूं तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर शांति ना रहे या तनाव रहे ऐसा मुझे दिखता है। मानसिक तौर पर तनाव रहे, चिंताएं रहे, या शारीरिक तौर पर भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य गड़बड़ रहे, तो थोड़ा इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन लेकिन इसके अलावा सब अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से सुख है, प्रेम है, आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नति है। यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नति है। खास तौर पर यदि आप बिजनेस करते हैं और कोई नई योजनाएं आप बनाना चाह रहे हैं, अपनी योजनाओं को आप जमीन पर उतारना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं, मुझे निसंदेह आपको उसमें आपकी जरूर से सफलता बनती हुई नजर आती है यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह उन्नति का वक्त है। नौकरी भी करते हैं तो इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले, उन्नति मिले ऐसा मुझे दिखता है। बिजनेस भी करते तो उन्नति मिले मुझे ऐसा दिखता है। और स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान देना है। अन्यथा मुझे ये समय पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा दिखता है। परिवार का साथ भी आपको जो है भरपूर मिलेगा, तो चिंता की कोई बात नहीं। वृश्चिक राशि के बाद अब धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के लिए कहूं तो एक बहुत अच्छा मुझे शब्द दिख रहा है जो मैंने एनालिसिस किया और लिखा, पदोन्नति।
आपके पद में उन्नति हो। अब पदोन्नति का मतलब हो सकता है नौकरी करते हो तो वहां पर तो आपको इंक्रीमेंट, अप्रेजल या पदोन्नति मिल जाए, वो तो समझ गए आप। लेकिन आप परिवार में भी हैं और आपकी पदोन्नति हो जाए, ये कैसे होता है? आप यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो पिता या माता बनने की खुशखबर मिल जाए आपको, पदोन्नति हुई ना। आप यदि घर में छोटी बहू या बेटे हैं और आपसे जो छोटे हैं उनकी विवाह हुआ तो आप जेठ बन जाए, जेठानी बन जाए, तो पदोन्नति हुई ना। तो कहीं ना कहीं पदोन्नति, इंक्रीमेंट या आपकी प्रतिष्ठा के बढ़ने के योग मुझे यहाँ पर धनु राशि के लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य का आपको भी ध्यान रखना है। जैसा वृश्चिक राशि के लिए कहा था, आपके लिए भी कहना चाहता हूं कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें। शारीरिक स्वास्थ्य से थोड़ी सी भी गैर जिम्मेदाराना जो है वो हरकत ना करें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपका तकलीफ में आ सकता है। और चूंकि देखिए कोरोना चल रहा है, कोविड-19 2019 के आखिर से शुरू हुआ, 2020, 2021 और 2022। तो देखिए मैंने एक वीडियो के माध्यम से ये कहा था कि भाई तीसरी लहर भी आएगी। 2020 में भी वीडियो करा था मैंने, 2020 में भी किया था, 2021 में भी किया था, मतलब पिछले साल, और पिछले साल के लास्ट में भी मैंने ये वीडियो किया था। मतलब टोटल 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं कोरोना के ऊपर, और उसमें मैंने बताया है कि तीसरी लहर भी आएगी, जो कि अब आई। और मैंने ये भी कहा था कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं। देखिए मैंने एक बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ा कि कोरोना सरकार के लिए एक आंकड़ा है। जैसे आप मान के चलें कि पहले 1000 मौतें हुआ करती थी कोरोना की वजह से, अब मान के चलें कि 50 मौतें हो रही हैं। तो ये सरकार के लिए आंकड़ा है कि वाह जी वाह, कोरोना में बहुत फायदा मिला। लेकिन जो 50 जिन लोगों के घर से मौतें हुई, उनका क्या? उनके लिए तो वो आंकड़ा नहीं है। तो ये मैंने बहुत अच्छा कोटेशन इस चीज का पढ़ा था, और वो उस बात का आप ध्यान रखें यदि आपकी राशि धनु है तो, कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। पदोन्नति के योग है, धन में, पैसों में, जो है आय में बढ़ोतरी के योग है। वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, और वाहन आप खरीद भी सकते हैं। वाहन सुख भी आपको मिलता हुआ मुझे नजर आता है। भौतिक सुख सुविधाओं में शारीरिक स्वास्थ्य को यदि रख दिया जाए तो धन के दृष्टिकोण से भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई नजर आती है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा कि अपने खर्चों पर आप संयम बरतें। खर्च आपके ज्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर आपको संयम बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं, इस पर भी समझना पड़ेगा। पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं, पारिवारिक वाद विवाद हो सकते हैं, पारिवारिक चिंताएं जो है वो सता सकती है। तो इस बात से जरा आप संभल कर रहें। हालांकि खर्च बोल दिया मैंने, लेकिन आय में कोई दिक्कत नहीं है, आय प्रॉपर होगी। आप बिजनेस करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आय आपकी प्रॉपर होगी। आय को लेकर के चिंताएं बिल्कुल भी ना करें। पारिवारिक तौर पर थोड़ा सा मतभेदों और खर्चों पर जरा आप ध्यान रखें, केवल इतनी सी बात। शारीरिक स्वास्थ्य तो खैर आपका अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, चिंता की कोई यहां पर बात नहीं है। ठीक है, मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि सफलताओं के योग हैं। अब सफलताएं आप समझिए किस चीज में भाई। यदि आप स्टूडेंट हैं तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपकी बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। तो आप समझ जाइए, आप जो कार्य करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, आप प्रोफेशनल हो, आप गृहिणी हो, आप समाज सेवी हैं, आप राजनीति में हैं, आप जो कार्य आप करते हैं उन कार्यों में आपको सफलताएं मिलेंगी। अब सफलताएं मिलने का क्या मतलब है? सफलता मिलने का मतलब यह है कि आप, यदि आपका लक्ष्य धन वृद्धि हो, आपका लक्ष्य प्रतिष्ठा वृद्धि हो, आपका लक्ष्य सेवाओं में वृद्धि हो, आप लाभ आपका पहुंचे सेवाओं का, हाँ, किसी भी प्रकार से जो भी आप यदि पहले स्वास्थ्य सुधारना चाह रहे थे, अब आपका स्वास्थ्य सुधरे, ये आपकी सफलता है। पारिवारिक मतभेद हो रहे थे, आर्गुमेंट हो रहे थे, आप गृहिणी हैं, आप घर परिवार को जोड़ना चाह रहे थे, जुड़ गया, ये आपकी सफलता है। तो कहीं ना कहीं सफलताओं के योग है, खुशी के योग है, उत्साह के योग है। ऐसे मुझे योग आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और नया मकान, नई भूमि, या वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, खरीदें भी।
आपके लिए अच्छा भी होगा, सुखद होगा। आय में वृद्धि मुझे दिखती है, धन में वृद्धि दिखती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में तो वृद्धि दिखती है, जो कि मैंने कह दिया। तो कुंभ राशि के लिए भी वक्त अच्छा है। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मैं मुस्कुरा रहा हूं, उसका मतलब यह है कि मीन राशि के लिए भी समय बहुत अच्छा है। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं सुखद होंगी, सफलता दिलवाने वाली होंगी। यदि कहीं आप संतान के इच्छुक हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो कहीं ना कहीं इस विषय में भी आपको खुश खबर जो है वो मिल जाएगी। ऑलरेडी यदि आपके संतान है तो संतान के पक्ष में कहीं आपको खुश खबर मिले, जैसे संतान विवाह के इच्छुक है, नौकरी लगने के इच्छुक हैं, अच्छे अंक आ गए, इस प्रकार की कोई खुश खबर, तो खुश खबर मिलने के संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं आपको खुश खबर मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में आपका निवेश हो। आय में वृद्धि, आय में वृद्धि मुझे आपके लिए यहाँ पर होती हुई नजर आती है। और इसका सीधा सा मतलब है नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से तो वक्त बहुत अच्छा है ही। लेकिन यदि कहीं आप पढ़ाई करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है, सफलता का। तो आ, ये मीन राशि के लिए था। यहाँ पर हमने मेष से लेकर के मीन तक चर्चा की, बात की। ये माह फरवरी आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, इस बारे में मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मंथली हॉरोस्कोप, मासिक राशिफल, माह फरवरी का राशिफल आपने समझा, जाना। अब मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।